हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ। देखिए, ये सीरीज़ आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, इसके अलावा आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक और इसके अलावा एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, आप सभी को मैंने बताया था कि कनिष्ठ सहायक के लगभग 500 पद फिर आने वाले हैं। यूके ट्रिपल एससी द्वारा ये पद निकाले जाने वाले हैं और पुलिस के भी लगभग 1500 पद फिर से आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन सभी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस को फॉलो करते रहें। स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी को यहाँ पे प्रॉपर क्लास प्रोवाइड की जा रही हैं। और कल आपको स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड की गई थी। वो क्लास सर लेके आए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। एक एक की पॉइंट भी सर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, स्टडी विद एम पर आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को इससे पहले 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। ऊपर आपको अपने स्क्रीन पर आई बटन दिख रहा होगा। तो आप अगर आई बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इस क्लास का पार्ट 1 देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट 1 है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए। चलिए, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और इस क्लास में आपका 21वां क्वेश्चन है। प्राचीन उत्तराखंड में द्वि तथा त्रिमुद्रा लेख का संबंध किन शासकों से था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्राचीन जो उत्तराखंड था, तो प्राचीन उत्तराखंड में द्वि तथा त्रिमुद्रा लेख का संबंध था यौधेय शासकों से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, यौधेय जो थे ये किसके समकालीन थे, पूछ लिया जा सकता है। तो यौधेय आपके कुनिंदों के समकालीन थे और इनकी मुद्राएं जो है, यौधेयों की जो मुद्राएं हैं, ये जौनसार भाबर तथा कालो डांडा से मिली है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी जो मुद्राएं हैं ये कहां से, जौनसार, भाबर और कालो डांडा से मिली हैं। और यौधेय शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य किसके निवारणार्थ था? कुमाऊं परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य था वन समस्या के निवारणार्थ। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मूल उद्देश्य वन समस्याओं का निवारण करना था। बाद में इस परिषद ने सामाजिक, इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं पर भी कार्य किया। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इस परिषद का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। 5 सितंबर 1917 को हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। कब हुआ, वर्ष 1918 में हुआ और तारादत्त गैरोला ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। थर्ड अधिवेशन जो हुआ था इसका, थर्ड अधिवेशन वर्ष 1919 में हुआ था। कहाँ पर, कोटद्वार में।
कोटद्वार में इसका 3rd अधिवेशन हुआ था। बद्रीदत्त जोशी द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए, कुमाऊं परिषद का जो तीसरा सम्मेलन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेट करके और भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। हो सके तो इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। देखिए, कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में जंगलात प्रस्ताव रखा गया। किसने रखा ये भी पूछा जा सकता है। तो जंगलात प्रस्ताव रखा गया इस अधिवेशन में प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा। प्रेम बल्लभ पांडे द्वारा रखा गया। और इसके अलावा कुली उतार प्रस्ताव भी इसी सम्मेलन में रखा गया था मथुरा दत्त नैथानी के द्वारा। तो 3rd जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। और देखिए, 4th अधिवेशन इसका हुआ था वर्ष 1920 ईस्वी में। कहाँ पर? काशीपुर में। और हरगोविंद पंत ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वर्ष 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेंदवा मेला निम्न में से किस गांव से संबंधित है? तो देखिए, गेंदवा मेला संबंधित है किस गांव से? नेटवाड़ गांव से। ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गेंदवा मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, ये जो जनपद है ये है आपका उत्तरकाशी जनपद। उत्तरकाशी जनपद के नेटवाड़ गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया था वर्ष 1932 में। और वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में वन पंचायतों का ऑफिशियली गठन कब हुआ था? तो वन पंचायतों का ऑफिशियली गठन हुआ था उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1931 में। और चमोली जनपद में जस्ट 1 साल बाद कर दिया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। और देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेट करके कुछ और क्वेश्चन भी हो सके पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड वन विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड वन विभाग का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पूछ लिया जा सकता है। तो आप सभी को पता रहना चाहिए, वर्ष 1990 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी हुई थी? इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोशिश कीजिए राइट आंसर बताने की। नहीं आता है तो आपको सेकंड क्लास में या फिर कमेंट के माध्यम से मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। फिलहाल आप कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर लगाने की। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। भारत सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल यानी प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल निकायों को स्वच्छ बनाए रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की पुष्टि करने के लिए जल अधिनियम वर्ष 1988 में संशोधन किया गया। ये ध्यान रखेंगे। स्वच्छ इसको बनाए रखना इसका उद्देश्य था। जल निकायों को स्वच्छ बनाए रखना इस अधिनियम का उद्देश्य था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की पुष्टि करने के लिए वर्ष 1988 में संशोधन किया गया। जल अधिनियम के प्रावधान नदियों, इसके अलावा अंतस्थलीय जल, भूजल और समुद्री या ज्वारी जल पर लागू होते हैं। यह अधिनियम किस किस पर लागू होता है? इसके प्रावधान किस किस पर लागू होते हैं पता रहना चाहिए। तो नदियों, अंतस्थलीय जल, भूजल, समुद्री या फिर ज्वारी जल पर जल अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात
किसके द्वारा किया गया? तो देखिए चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात कुषाण काल में, किस काल में पूछ लिया जाए तो कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। गांधार कला की विषय वस्तु तथा शैली यूनानी रोमन थी। यूनानी रोमन थी। गांधार कला की विषय वस्तु तथा शैली जो थी ये यूनानी रोमन थी, इसलिए गांधार शैली को ग्रीक रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में। और इस विभाग द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रेक्षण स्टेशन चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचायती राज का मतलब स्वशासन से है यहाँ पे। और देखिए यह व्यवस्था शासन के विकेंद्रीकरण के तहत की गई है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये शासन के विकेंद्रीकरण के तहत की गई है। पंचायती राज संस्था को भारत के सबसे पुराने शासी निकायों में माना जाता है और हर साल सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए भारत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ वर्ष 1922 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अल्मोड़ा से वर्ष 1922 ईस्वी में जिला समाचार नाम से समाचार पत्र निकाला गया, जो वर्ष 1925 ईस्वी में कुमाऊं कुमुद नाम से निकलने लगा। और इस पत्र का संपादन किसने किया पूछ लिया जाए तो कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का संपादन किया था पूर्णचंद ने। पूर्णचंद द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया था वर्ष 2000 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति को तराई का विश्वकर्मा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तराई का विश्वकर्मा कहा जाता है इनमें से हेनरी रैमजे को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है और हेनरी रैमजे 1856 से 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर पद पर रहे और ये कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे। 6वें नंबर के ये कमिश्नर थे कुमाऊं के। और मूल रूप से कहाँ के निवासी थे पूछ लिया जा सकता है तो मूल रूप से ये स्कॉटलैंड के थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नंद सतसी मेला किस जनपद में लगता है? नंद शतशी मेले का आयोजन किया जाता है नैनीताल में। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध शेरगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए प्रसिद्ध शेरगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी किसने? माधो सिंह ने। माधो सिंह भंडारी ने इसकी स्थापना की थी। और देखिए माधो सिंह भंडारी जो थे ये महीपति शाह के सेनापति थे और माधो सिंह को क्या कहा जाता है? गर्वभंजक कहा जाता है। गर्व भंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। माधो सिंह ने मलेथा की गोल का निर्माण किया था और मलेथा की गोल छेणाधार पहाड़ी पर बनाई और चकमा नदी या फिर डांगर नदी से पानी निकाला गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए
13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनवाया गया था और ये मंदिर बनवाया गया था इनमें से किसके द्वारा? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है तेजपाल। देखिए दिलवाड़ा मंदिर 1237 ईस्वी में वास्तुपाल इसके अलावा तेजपाल, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपके दिए गए ऑप्शन में वास्तुपाल और तेजपाल दोनों होते हैं तो आप दोनों करेक्ट करेंगे, यानी कि वास्तुपाल और तेजपाल ये दो भाई थे, तो इन दो भाइयों द्वारा यह मंदिर बनवाया गया और यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक नगर में स्थित है। और देखिए इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। इन मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किस धर्म से है पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए जैन धर्म से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस लोक नृत्य को गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है पनिहारी नृत्य को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पनिहारी जो है ये राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये नृत्य कालबेलिया जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कालबेलिया जाति के स्त्री पुरुष यह नृत्य करते हैं। पनिहारी नृत्य प्रसिद्ध घूमर नृत्य के समान होता है और इस नृत्य में महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथों एवं पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती हैं। आप सभी को यहाँ पे एक से एक फैक्ट बताए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग इनको स्किप मत कीजिएगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए इन क्लासेस को देखने के लिए, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट निकल कर आ रहे हैं सामने, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को इतने डीप पढ़ने का यही मतलब है कि आप लोगों से आयोग कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर ले तो आप वहाँ पे अपना बिल्कुल राइट आंसर लगा लें। तो यही स्टडी विद एम का मोटो है कि आप सभी लोग अपना सिलेक्शन पाएं और यहाँ पे आप सभी को इतनी क्लासेस दी जा रही है, आप इन सभी क्लासेस का लाभ उठाएं। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी मेहनत की जाती है। तो देखिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिए। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप इनको शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए रीच बहुत कम आती है क्लासेस की, फिर हम लोगों को ही क्लास बंद करनी पड़ती है, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल रहा है, तो आप सभी लोग इनको शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासेस से जुड़ें और आपको डेली बेसिस पे ये क्लासेस मिले। और हिंदी की क्लास भी आप देखना ना भूलिएगा। देखिए 20 नंबर की आपके हिंदी पूछ ली जाती है आपके एग्ज़ाम में, तो आप सभी लोग 20 में से लगभग अगर 18-19 नंबर ले आते हैं तो काफ़ी आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी सक्सेस हो सकती है। तो हिंदी की क्लास भी आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मटकी किस राज्य का नृत्य प्रारूप है? तो देखिए मटकी ये मध्य प्रदेश राज्य का नृत्य प्रारूप है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। मटकी मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, और लोकसभा की एसटी सीट सर्वाधिक रिजर्व है यहाँ पर। मध्य प्रदेश राज्य में कितनी सीटें पूछ ली जाए तो 6 सीटें यहाँ पर एसटी के लिए रिजर्व है, सर्वाधिक रिजर्व सीट है यहाँ पे। और एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी के लिए सर्वाधिक रिजर्व सीट किस राज्य में है पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में एससी के लिए सर्वाधिक रिजर्व सीट है। और कितनी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य में 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। और केरल का शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस कौन सा है पूछ लिया जाए तो कथकली और मोहिनी अट्टम इनका संबंध है केरला से, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो देखिए भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट और इसे छोड़ा गया था वर्ष 1975 में, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला पंवा शासक था?
राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला पंवार शासक था पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पृथ्वीपति शाह जो है, इन्होंने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और वहाँ का राजा किसको बनाया था? दिलीप शाह को। दिलीप शाह को वहाँ का राजा बनाया गया था राजगढ़ी का। पृथ्वीपति शाह गद्दी पर कब बैठे थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय इनकी आयु 7 वर्ष की थी और वर्ष 1640 ईस्वी में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। और इनकी संरक्षिका कौन थी पूछ लिया जाए तो महारानी कर्णावती इनकी संरक्षिका थी। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में एक शहर बसाया था जिसका नाम था पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर नामक शहर किसने बसाया था? पृथ्वीपति शाह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सौभाग्यवती योजना का संबंध है। उत्तराखंड राज्य में सौभाग्यवती योजना का जो संबंध है ये महिलाओं से है। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा राजजात में किस चंद राजा ने छतोली भेजी थी? तो देखिए, नंदा राजजात यात्रा में छतोली भेजने वाले चंद राजा थे बाज बहादुर चंद। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नंदा देवी राजजात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेंढा यानी कि खाड़ू और पीछे छतोली के लिए लोग चलते हैं और ये छतोली रिंगाल से बनी होती है और इस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। नंदा राजजात यात्रा जो है इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। और प्रथम नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी पूछ लिया जाए तो वर्ष 1905 ईस्वी में पहली नंदा राजजात यात्रा हुई थी और यह यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास नौटी नामक स्थान से होमकुंड तक जाती है। तो यहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज दी जा रही है ताकि आपके पास आपको बहुत ज़्यादा लोड ना हो याद करने में। तो 20 क्वेश्चन मात्र दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे आप सभी के बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा और आगामी एग्ज़ाम में आप सभी लोग अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।